जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसका एग्ज़ाम 2-3 महीने के बाद होगा। आप सभी को ये मैं एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखा है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और उनसे संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये दोनों स्तंभों में अंकित है। तो जन्म के आप आगे सामने है सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। आप इन सभी को मिलान करके एकदम सही उत्तर आपको लाना है। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और उनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में कौन दरोगा ए तोप खाना के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर ए आतिश। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1833 एक्ट के अंतर्गत समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की विशेषता थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसमें सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, एक तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार, क्योंकि न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माही नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? यानी दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमिलित कीजिए। सूची 1 में बांध है और सूची 2 में प्रदेश हैं। तो फरक्का पश्चिम बंगाल में है आपका, घाट प्रभा
घाट प्रभा आपको कर्नाटक में पड़ता है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में पड़ता है, काकरापारा पड़ता है गुजरात में। तो आपका राइट आंसर होगा फरक्का यानी पश्चिम बंगाल, एक हो गया आपका। घाट प्रभा कर्नाटक यानी 4 हो गया आपका। हीराकुंड उड़ीसा में पड़ता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल का संचित भंडार है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य है। कर्मा लोक नृत्य आपका सोनभद्र का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के रचनाकार हैं। तो आपका राइट आंसर होगा शाहनामा के रचनाकार आपके ऑप्शन डी फिरदौसी हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी दोनों। इसे विखंडित नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन सी कहता है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष से अवकाश ग्रहण करते हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 356 के तहत किसी भी राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस यानी शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रारंभ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने वाला अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा सन 1935 में RBI की स्थापना की गई थी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929 में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।